हेलो विद्यार्थियों, संस्कृत सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कविता आचार्य और आज मैं आप लोगों के लिए जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें जो विद्यार्थी सामान्य व्याकरण से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगी। हमारे लिए प्रत्यय में सामान्य व्याकरण में सिर्फ तद्धित प्रत्यय दे रखा है। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय क्या है, धातु या शब्दों के बाद में लगने वाले वर्ण या वर्ण समूह जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये इसकी प्रत्यय की परिभाषा है। यानी कि धातु होता है मूल प्रकृति, यानी कि मूल जो क्रिया होती है वो होती है धातु या शब्दों के बाद, धातु के बाद या शब्दों के बाद में लगने वाले वर्ण, इनके बाद में कोई वर्ण लगाया जा रहा है या वर्णों का कोई समूह है जो उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए जैसे कि एक वर्ण है ये घ एक प्रत्यय है, तो ये ओनली एक वर्ण है और मतुप है, ये वर्ण समूह है, यानी कि वर्णों का समूह है, तो ये भी एक प्रत्यय है। तो कहने का मतलब है वर्ण या तो कोई वर्ण हो या कोई वर्णों का समूह हो जो क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द या धातु के बाद में किया जाता है। प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या तो धातु के बाद में किया जाता है या फिर शब्दों के बाद में किया जाता है। यानी कि प्रत्यय है परस्य यानी कि बाद में। प्रत्ययों का जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्दों के या धातु के बाद में किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है, अगर हम संस्कृत में इसकी परिभाषा जानना चाहें तो क्या है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय यानी कि अर्थात जो मूल प्रकृति के अंत में जुड़कर नवीन पदों का निर्माण कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो मूल प्रकृति यानी कि जो मूल धातु होती है, जो मूल क्रिया होती है, उसके अंत में या शब्दों के अंत में लग करके ये क्या करते हैं, नए पद का निर्माण करते हैं, यानी कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं। हमें मूल रूप से यही याद रखना है, प्रत्यय क्या होता है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी कि जो मूल प्रकृति के अंत में लगकर, अंत में जुड़कर, यानी कि या तो शब्द के बाद में या फिर क्रिया के बाद में जो लगते हैं, धातु के बाद में जो लगते हैं और उसके बाद नवीन पदों का निर्माण करते हैं, नए पद बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए ये जो प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार से लगाए जाते हैं, जैसे कि धातु से होने वाले प्रत्यय और शब्दों से होने वाले प्रत्यय। यानी कि कुछ प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं और कुछ प्रत्यय होते हैं जो क्या किस में जोड़े जाते हैं, शब्दों में। अब जो धातु से होने वाले प्रत्यय हैं, जो धातुओं में जोड़े जाते हैं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। और ये जो प्रत्यय होते हैं ये भाव कर्ता कर्म अर्थ में होते हैं, भाव अर्थ में भी होते हैं, कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में होते हैं। उसके बाद शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब ये देखिए तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये अपत्य अर्थ में, पुत्र अर्थ में, भव अर्थ में होते हैं। और हमारा शब्दों में ही स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो भी शब्दों के बाद में ही लगाए जाते हैं। तो जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं, स्त्रीत्व विवक्षा अर्थ में। यानी कि स्त्रीत्व विवक्षा अर्थ का मतलब है, यानी कि जो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमें तीन प्रत्यय याद रखने हैं मूल रूप से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, वो यानी कि धातु के अंत में लगाए जाते हैं या क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। और ये जो हैं ये भाव कर्म और कर्ता अर्थ में होते हैं। सेकंड हमें याद रखना है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये क्या होते हैं, शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं और ये अपत्य अर्थ में, पुत्र अर्थ में और भव अर्थ में होते हैं। और जो तीसरा है हमारा स्त्री प्रत्यय, ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में आते हैं, स्त्रीत्व विवक्षा अर्थ में। यानी कि इस तरह से हमें ये मूल रूप से तीनों तरह से प्रत्यय याद रखने हैं। अब हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में, यानी कि मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रही हूँ स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड। जो विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए
यानी कि जो विद्यार्थी सामान्य व्याकरण से हैं उनके लिए मैं ये प्रत्यय पढ़ाऊँगी। तो अगर सिलेबस की बात करें तो उस सिलेबस में ओनली तद्धित प्रत्यय दे रखा है। ओनली कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में ये प्रत्यय हैं, इनके नाम हैं अण, अण्य, अय, शंग, फक, इय, ठक, ठक, ढंग, ठक, बलच, मतुप, घै, खे, छ, तरप, तमप, स्टन, इय, शुन, मयट, इमनिच, डिनी, ण्य, त्यप, ठंग और सुक, ये हमारे टोटली तद्धित प्रत्यय हैं। तो हमारे सिलेबस में ओनली ये प्रत्यय हैं, हमें इन्हीं के आधार पर पढ़ना है। कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें यही सिलेबस में जो दे रखे हैं ये कवर करने हैं। तो अगर आपको पूरे ये प्रत्यय पढ़ने हैं, तद्धित प्रत्यय, और डीपली इनको पढ़ना है, अच्छे से इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखें। मैं पर डे आपके लिए ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी। धन्यवाद।